हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री की एक पेपर के बारे में, जो फ्रेंड्स हमारे 2022 के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी गया था। और मैंने फ्रेंड्स इससे प्रीवियस आप को जो इसका पार्ट नंबर 1 था उसको फ्रेंड्स आप को प्रोवाइड करा दिया, जिसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स केमिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। और उसका मैंने फ्रेंड्स आप को जो आंसर है वो फ्रेंड्स अपने टेलीग्राम चैनल पर आप को अपलोड करा दिया था। तो उसके बाद फ्रेंड्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी भी और बचे थे और आप सभी कमेंट भी कर रहे थे कि सर आप उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द बचाने का प्रयास करें। तो इन सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स या आप सभी के कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा फ्रेंड्स कि आपके लिए क्यों ना बहुत ही जल्द से जल्द एक वीडियो बना दी जाए। तो फ्रेंड्स आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 से बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन जो फ्रेंड्स बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, जो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, वो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मूसा यंत्र इज मेड बाय, यानी कह सकते हैं कि मूसा यंत्र बनाया जाता है। एक फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि एक फ्रेंड्स मूसा यंत्र होता है। अब जो फ्रेंड्स मूसा यंत्र होता है ये फ्रेंड्स आखिरकार किससे बनाया जाता है? क्या फ्रेंड्स ये व्हाइट क्ले से बनाया जाता है, यानी कह सकते हैं सफ़ेद मिट्टी से, या फ्रेंड्स कॉपर पाउडर यानी फ्रेंड्स तांबे की चूर्ण से, या फ्रेंड्स माइका से यानी कह सकते हैं अभ्रक से, या फ्रेंड्स एल्यूमिनियम यानी कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम से। तो आपसे जरूर से जरूर फ्रेंड्स इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि जो फ्रेंड्स मूसा यंत्र होता है ये फ्रेंड्स किससे बनाया जाता है? क्या फ्रेंड्स ये सफ़ेद मिट्टी से बनाया जाता है, तांबे की चूर्ण से बनाया जाता है, अभ्रक से बनाया जाता है, या फ्रेंड्स एल्यूमिनियम से? तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। जस्ट फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा सेट कर दूं जिससे फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। देन फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसे भी समझने का प्रयास कीजिए कि यशोधरा भट्ट डील्स विथ द, यानी कह सकते हैं कि यशोधरा भट्ट डील्स विथ द, यानी कह सकते हैं कि यशोधरा जो भट्ट है इनका फ्रेंड्स संबंध आखिरकार निम्न में से किससे है? क्या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनका जो संबंध है वो प्रयोगशाला में प्रयुक्त तकनीकों से है, यानी कह सकते हैं कि किसके लिए फ्रेंड्स है? तो कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में जो फ्रेंड्स कुछ तकनीक होते हैं, क्या फ्रेंड्स उससे इनका संबंध है? या कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयुक्त उपकरणों से इनका संबंध है, या प्रयोगशाला में प्रयुक्त प्रक्रमों से इनका संबंध है, या प्रयोगशाला में कह सकते हैं कि जो हमारे जो प्रयुक्त सिद्धांत होते हैं उनसे फ्रेंड्स इनका संबंध है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि जो यशोधरा भट्ट जी हैं इनका फ्रेंड जो संबंध है आखिरकार किससे है? क्या फ्रेंड टेक्निक यूज्ड इन लैब, यानी कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयुक्त तकनीकों से, या कह सकते हैं प्रोसेस यूज्ड इन लैब, यानी कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयुक्त उपकरणों से, या प्रोसेस यूज्ड इन लैब यानी कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयुक्त प्रक्रमों से, या कह सकते हैं प्रिंसिपल्स यूज्ड इन लैब यानी प्रयोगशाला में प्रयुक्त सिद्धांतों से। तो आप लोग जरूर इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें। ये फ्रेंड्स हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। देन फ्रेंड्स आप भी इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन ये भी हैं फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर जरूर से जरूर बताएं। देन फ्रेंड्स वहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है कि रस रत्न समुच्चय के जिस अध्याय में रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का उल्लेख है वह है, यानी कह सकते हैं कि जो रस रत्न समुच्चय है इसके जिस अध्याय में रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का उल्लेख मिलता है वह फ्रेंड्स कौन सा हमारा अध्याय है? जस्ट फ्रेंड्स वहाँ पर इंग्लिश में भी यही पूछा गया है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिस्ट्री लेबोरेटरी इन मेंशन्ड इन द चैप्टर ऑफ आर रस रत्न समुच्चय, यानी कह सकते हैं कि रस रत्न समुच्चय के जिस अध्याय में रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का उल्लेख मिलता है वह फ्रेंड्स हमारा कौन सा अध्याय है? क्या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि वो हमारा 9वां अध्याय है, या फ्रेंड्स क्या वो फ्रेंड्स क्या हमारा वो 9वां अध्याय है, या फ्रेंड्स 4था अध्याय है, या फ्रेंड्स 7वां अध्याय है, या फ्रेंड्स 8वां अध्याय है? तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि जो फ्रेंड्स हमारा रस रत्न समुच्चय है इसमें जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा रसायन विज्ञान प्रयोगशाला है इनमें से फ्रेंड्स ऐसे हमारा कौन सा अध्याय है जिसमें फ्रेंड्स इसका उल्लेख मिलता है? ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका भी आंसर बताने का प्रयास करना। देन फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक स्थिति घटना स्थल में निहित कालखंड है, यानी कह सकते हैं कि द प्री वैदिक स्टेज इंक्लूड्स पीरियड, यानी कह सकते हैं कि जो हमारी पूर्व वैदिक स्थिति है इसमें जो फ्रेंड्स घटना स्थल में इसमें कह सकते हैं कि निहित कालखंड आखिरकार क्या होते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारे 4 ऑप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को। तो ये फ्रेंड्स 4 ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए बताया क्या फ्रेंड्स वो हड़प्पन कालखंड है, या फ्रेंड्स तांत्रिक कालखंड है, या फ्रेंड्स संक्रमण कालखंड है, या फ्रेंड्स आयुर्वेदिक कालखंड है? तो आप लोग जरूर से जरूर इन सभी में से आप
आपसे सही आंसर को ढूंढने का प्रयास करें कि जो पूर्व वैदिक स्थिति घटना स्थल में निहित कालखंड है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ फ्रेंड्स, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में आपसे के लिए कवर कर पाऊँ। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। काफ़ी बेसिक सी क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी हमारे पूछे गए थे। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सिंपल है कि आयुर्वेद के 2 मौलिक ग्रंथ हैं। यानी फ्रेंड्स आयुर्वेद के आपसे जानते हैं कि इसके फ्रेंड्स 2 मौलिक ग्रंथ भी हैं। अब ऐसे कौन कौन से 2 मौलिक कह सकते हैं कि ग्रंथ हैं जो फ्रेंड्स आयुर्वेद के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, या हम कह सकते हैं कि द फंडामेंटल टू टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा आर। अब इसके अंतर्गत देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है जो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या फ्रेंड्स वाहार मीडियन की बृहद संहिता है, या फ्रेंड्स कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, या फ्रेंड्स चरक संहिता और सुश्रुत आयुर्वेद है, या फ्रेंड्स उपनिषद तथा पुराण है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि आयुर्वेद के 2 मौलिक ग्रंथ आखिरकार कौन से हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। ये फ्रेंड्स हमारा केमिस्ट्री का पेपर है, लेकिन फ्रेंड्स इससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये फिर ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि किसी इतिहास से पूछे जा रहे हैं या किसी भूगोल से पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये फ्रेंड्स एक हमारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक प्रकार के माइनर सब्जेक्ट में आप कह सकते हैं, या माइनर सब्जेक्ट ना कहकर फ्रेंड्स इनको हम केमिस्ट्री का डायरेक्टली पेपर ही कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार कह सकते हैं कि इस बार के सेमेस्टर एग्जाम फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बार बार रिवाइजेशन भी हो रहा है कि कांच की वस्तुएं 0161 नहीं पाई जाती, यानी कहते हैं कि कांच की वस्तुएं 161 में नहीं पाई जाती। इसमें फ्रेंड्स जस्ट वहीं लिखा भी है। ये फ्रेंड्स 0161 ये इसमें फ्रेंड्स ये क्या फॉन्टेड आया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे ध्यान देंगे कि नो ग्लास ऑब्जेक्ट बियर फाउंड एट, यानी कह सकते हैं कि कांच की वस्तुएं फ्रेंड्स किस काल में, या फ्रेंड्स यहाँ पर 0161 का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर है कि किस काल में नहीं पाई जाती थी। क्या फ्रेंड्स वो हमारा कह सकते हैं कि मुगल काल है, क्या फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि कांच की वस्तुएं नहीं पाई जाती थी, या फ्रेंड्स दक्षिण भारत की मस्की में कांच की वस्तुएं नहीं पाई जाती हैं, या फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता में कांच की वस्तुएं नहीं पाई जाती हैं, या फ्रेंड्स हस्तिनापुर एवं तक्षशिला में कह सकते हैं कि कांच की वस्तुएं नहीं पाई जाती है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि जो फ्रेंड्स कांच की वस्तुएं हैं वो फ्रेंड्स किस काल में आखिरकार नहीं पाई जाती थी। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी क्या है। तो देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 भी काफी सिंपल ही क्वेश्चन है, आप लोग इसका भी आंसर बता देंगे कि प्राचीन संस्कृत फ्रेंड्स क्या कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आग्नेय शास्त्र का उल्लेख मिलता है या था, यानी कह सकते हैं कि प्राचीन जो संस्कृत ग्रंथ है इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आग्नेय जो शास्त्र है उसका उल्लेख तो कह सकते हैं कि बहुत ही बहुतायत रूप में मिलता है। इसी के साथ फ्रेंड्स किसमें और भी मिलता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 4 ऑप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से शो हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा ऋग्वेद है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा अथर्ववेद है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है इनमें से सभी। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे थे। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इस कारण से है क्योंकि फ्रेंड्स मैंने देखा कि इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसी से रिलेटेड। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो आग्नेय शास्त्र है इसका तो उल्लेख मिलता ही मिलता है, और भी फ्रेंड्स इसमें से किस ग्रंथ में मिलता है। जो इन चारों ऑप्शन को आपसे ध्यान से देख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन को आपसे ध्यान से देखना और इसमें से जरूर बताना कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो आग्नेय शास्त्र है इनका उल्लेख आखिरकार इनमें भी मिलता है। तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी जस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपसे बताने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसे सेट कर दूं जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि भारतवर्ष में, या फ्रेंड्स क्या कि भारतवर्ष में कीमियागिरी सफल हुई पनपी, यानी कह सकते हैं कि जो भारतवर्ष में कीमियागिरी है ये फ्रेंड्स कब सफल हुई, या कह सकते हैं फ्रेंड्स ये कब पनप गई। तो इसमें फ्रेंड्स जस्ट वहाँ पर इंग्लिश में ही भी यही लिखा गया है कि एल्हेमी इन इंडिया फ्लोराइज्ड इन द पीरियड, यानी कह सकते हैं कि भारतवर्ष में जो कीमिया है ये गिरी कब सफल हुई। क्या इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक कालखंड में फ्रेंड्स ये सफल हुई, या फ्रेंड्स मध्यकालीन कालखंड में यह सफल हुई, या फ्रेंड्स आधुनिक कालखंड में यह सफल हुई, या कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सफल हुई। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें कि जो भारतवर्ष में कह सकते हैं कि कीमियागिरी है ये आगे फ्रेंड्स कब पनपी, या कह सकते हैं फ्रेंड्स ये कब सफल हुई। क्या फ्रेंड्स ये ऐतिहासिक कालखंड में हुई, या फ्रेंड्स मध्यकालीन कालखंड में, या फ्रेंड्स आधुनिक कालखंड में, या कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताएं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आपसे इसका आंसर जरूर से जरूर बताने का प्रयास करें। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख
सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 19 पूछा जा रहा है कि शल्य क्रिया के जनक, ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द फादर ऑफ सर्जरी इज, जैसा कि फ्रेंड्स आपने सर्जरी का नाम सुना होगा और आपने फ्रेंड्स देखा भी होगा कि बहुत लोग अपने फीस का सर्जरी कराते हैं, काफ़ी लोग अपने कह सकते हैं कि किडनी बेस होते हैं उनका सर्जरी कराते हैं। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स ये सर्जरी वाला सिस्टम होता है इसको फ्रेंड्स आगे किसने लाया, इसकी फ्रेंड्स कसने की खोज किसने की, तो इसके फ्रेंड्स यहाँ पर जनक के बारे में बात हो रहा है। तो देखते फ्रेंड्स कि हमारे जो शल्य क्रिया इसके फ्रेंड्स जनक कौन है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है सुश्रुत जी, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है एल बासम जी, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है रदरफोर्ड जी, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि जो शल्य क्रिया के जनक आगे का फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन फ्रेंड्स कौन है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 आखिरकार है क्या। देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन फ्रेंड्स इसे भी आपसे समझने का प्रयास करना कि मद्यसार तरल पदार्थ है, यानी कह सकते हैं कि एल्कोहलिक ल्यूकियर आर, यानी कैसे फ्रेंड्स कि जो एल्कोहलिक ल्यूकियर होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं, क्या फ्रेंड्स ये आसो होते हैं या फ्रेंड्स पियासन्ना होते हैं या फ्रेंड्स मेडिका होते हैं या फ्रेंड्स उपयुक्त में से सभी होते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करिए कि जो फ्रेंड्स मद्यसार तरल होता है ये फ्रेंड्स ऐसा आगे का कौन सा पदार्थ होता है, क्या फ्रेंड्स ये आसो होता है या फ्रेंड्स पियासन्ना होता है या फ्रेंड्स मेडिका होता है या फ्रेंड्स ये सभी के सभी होता है। तो देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 भी काफी इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स काफी बेसिक से क्वेश्चन ये पूछे गए थे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स इसका आंसर बताने का प्रयास करना। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी है, मैं थोड़ा सा इसे फ्रेंड्स सेट कर दूं। तो देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि यदि चूर्णित यानी फ्रेंड्स क्या कि यदि चूर्णित अभ्रक को पारद यानी कह सकते हैं कि मरकरी के साथ मिलाकर लपेट कर गेंद बना दिया जाए तो इसे आखिरकार हम किस नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था और काफी का फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का रिवाइजेशन कह सकते हैं कि हो गया है कि इफ पावर्ड माइका इज मिक्सड विद द मरकरी एंड रोल्ड इनटू ए बॉल इट इज नोन एज, यानी कह सकते हैं कि किसी भी चूर्णित अभ्रक को कह सकते हैं कि जो मरकरी होता है इसके साथ मिलाकर बहुत ही अच्छे तरीके से एक गेंद की भात बना देते हैं तो उसे फ्रेंड्स हम लोग आखिरकार किस नाम से जानते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स चार ऑप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन को आपसे ध्यान में रखते हुए बताइए क्या फ्रेंड्स उसे हम पारद मणि के नाम से जानते हैं या फ्रेंड्स पारद शिवलिंग के नाम से जानते हैं या फ्रेंड्स ए और बी दोनों के नाम से जानते हैं या फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं या फ्रेंड्स इनमें से किसी भी नाम से नहीं जानते। तो आप लोग जरूर से जरूर इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका सही आंसर बताने का प्रयास करें। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 भी काफी बेसिक से और काफी कसने की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देन फ्रेंड्स देखने कि जो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। तो देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 ये पूछ रहा है कि रसायन यानी फ्रेंड्स क्या कि रसायन प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान का वर्णन निम्नलिखित में से किस मध्य संवाद का रूप है, यानी कह सकते हैं कि रसायनद्रव यानी फ्रेंड्स क्या लिखा तो रसायनद्रव लिखा फ्रेंड्स कि रसायनद्रव डिस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन केमिस्ट्री इज द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन, यानी कह सकते हैं कि जो रसायनों प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान का वर्णन जो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित से किसके मध्य एक संवाद का रूप ले लेता है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारे ऑप्शन किस प्रकार से हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बहुत ही बेसिक सा है और बहुत ही अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं कि भगवान किस और उनकी पत्नी के बीच फ्रेंड्स ये संवाद हुआ था या फ्रेंड्स भगवान शिव और उनकी पत्नी के बीच फ्रेंड्स ये संवाद हुआ था या फ्रेंड्स भगवान राम और उनकी पत्नी के साथ फ्रेंड्स ये संवाद हुआ था या फ्रेंड्स उपयुक्त में से किसी के साथ भी नहीं हुआ था। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें, इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जैसे फ्रेंड्स कहीं लग रहा है कि किसी आध्यात्मिक चीजों से पूछा जा रहा है, फ्रेंड्स किसी कह सकते हैं कि हिस्ट्री से पूछा जा रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये सभी के सभी क्वेश्चन कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में पूछे गए थे। मैंने फ्रेंड्स आपको दिखाया भी था जस्ट मिनट्स में, अभी लास्ट में आपको फिर से भी दिखा दूंगा कि फ्रेंड्स केमिस्ट्री का ही पेपर है, कह सकते हैं कि किसी कहते हैं अदर सब्जेक्ट का नहीं है। ये फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 23 अब जैसे फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो जिससे तो फ्रेंड्स लगता है कि हाँ ये केमिस्ट्री से है, लेकिन जबकि फ्रेंड्स हम किसी संवाद के बारे में बात करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जस्ट आप लोग समझने का प्रयास करना, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखना। तो देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी है कि तत्व जिसे स्वर्ण कारक या सोना बनाने वाला जाना जाता है, यानी कह सकते हैं कि तत्व जिसे स्वर्ण कारक या सोना बनाने वाला जाना जाता है वह आखिर का फ्रेंड्स क्या है। क्या फ्रेंड्स वो लेड है या फ्रेंड्स मरकरी है या फ्रेंड्स तांबा है या फ्रेंड्स टिन है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बनाने का प्रयास करें। जस्ट फ्रेंड्स मैं इंग्लिश में आप सबको पढ़कर बता दे रहा हूँ कि द एलिमेंट दैट इज नोन एज
उसके कह सकते हैं कि स्वर्ण कारक, क्या फ्रेंड्स क्या आपसे कहते हैं स्वर्ण कारक ऑफ मेकर ऑफ गोल्ड इज, यानी कह सकते हैं कि तत्व जिसे स्वर्ण कारक या सोना बनाने वाला जाना जाता है वो आगे के फ्रेंड्स क्या होता है। यानी कह सकते हैं कि जिसे फ्रेंड्स कुछ सोने के टाइप का हम बना देते हैं उसे फ्रेंड्स हम किस कह सकते हैं कि तत्व के नाम से जानते हैं। क्या फ्रेंड्स हमारा वो लेड होता है, या फ्रेंड्स मरकरी होता है, या फ्रेंड्स तांबा होता है, या फ्रेंड्स टिन होता है। तो इन चारों को ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप इसका सही आंसर बताने का प्रयास करें। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन थे कि सिन्नाबार जिसका सल्फाइड है वह है, यानी कह सकते हैं कि आपने फ्रेंड्स सिन्नाबार का नाम जरूर से जरूर सुना होगा। तो जो फ्रेंड्स सिन्नाबार इज सल्फाइड ऑफ, यानी कह सकते हैं कि फिन्नाबार आखिर का जिसका सल्फाइड है वह है, या फ्रेंड्स वो कौन सा है, या फ्रेंड्स किसका सल्फाइड कह सकते हैं कि सिन्नाबार होता है। क्या फ्रेंड्स वो लेड का सल्फाइड है, या फ्रेंड्स तांबा का सल्फाइड है, या फ्रेंड्स लोहा का सल्फाइड है, या फ्रेंड्स मरकरी का सल्फाइड है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें। जो फ्रेंड्स सिन्नाबार होता है फ्रेंड्स किसका सल्फाइड होता है, क्या फ्रेंड्स लेड का होता है, या फ्रेंड्स कॉपर का होता है, या फ्रेंड्स आयरन का होता है, या फ्रेंड्स मरकरी का होता है। देन फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 25 क्या है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत ही बेसिक सी और बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी कि तत्वों को, यानी फ्रेंड्स क्या कि तत्वों को उनके उपयोग के अनुसार अमृत या विष के रूप में रूपांतरित किया जाता है, ये है। यानी कि जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे को ये पूछा जा रहा है कि जो कुछ हमारे ऐसे भी तत्व हैं उनका फ्रेंड्स यदि हम अच्छे तरीके से उपयोग करें तो वो फ्रेंड्स हमारे लिए अमृत के समान होते हैं, जबकि जो फ्रेंड्स हम उसी तत्व का कहते हैं फ्रेंड्स की विषम किसी हम अलग तरीके से उसका उपयोग करें तो वो फ्रेंड्स हमारे विष के रूप में हम रूपांतरित हो जाते हैं, विष के रूप में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आखिर ऐसे हमारे कौन कौन से तत्व हैं, जस्ट फ्रेंड्स वही इंग्लिश में भी लिखा गया है कि द एलिमेंट, या फ्रेंड्स क्या कि द एलिमेंट आर टर्न्ड इनटू नेक्टर एंड पॉइजन अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस दे आर। या फ्रेंड्स वो कौन कौन से तत्व हैं, क्या फ्रेंड्स वो लोहा और जिंक है, या फ्रेंड्स मरकरी और सल्फर है, या फ्रेंड्स जिंक और मरकरी है, या फ्रेंड्स लोहा और मरकरी है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। मैं फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जरूर दे दूंगा और मैं आपसे इससे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से जरूर देखें और यदि आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं फ्रेंड्स आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ जो फ्रेंड्स किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी तरीके से आपको नहीं मिल सकता है। तो प्लीज़ जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26 आखिर का क्या पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। प्लीज़ मैं इसको भी आंसर आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझना कि रसाशाली प्रयोगशाला में, यानी फ्रेंड्स क्या कि रसाशाली प्रयोगशाला में औषधि निर्माण कार्य करने की जो कार्य जो है उसके किए जाने की स्थिति आकर फ्रेंड्स क्या होती है। क्या फ्रेंड्स वो पूर्वी क्षेत्रों में किए जाते हैं, या फ्रेंड्स दक्षिणी क्षेत्रों में किए जाते हैं, या फ्रेंड्स दक्षिणी पश्चिमी चतुर्थांश में किए जाते हैं, या फ्रेंड्स दक्षिणी पूर्वी चतुर्थांश में किए जाते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि जो रसाशाली प्रयोगशाला है इसमें फ्रेंड्स जो औषध होती है उसका जो निर्माण होता है, उसका जो फ्रेंड्स बनाने की जो फ्रेंड्स कार्य होती है उसके किए जाने की स्थिति आखिरकार क्या होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इन रसाशाली लेबोरेटरी the position of pharmaceutical operation should be performed in, यानी कह सकते हैं कि जो रसाशाली प्रयोगशाला इसमें जो औषध निर्माण है इसके कार्य करने की स्थिति क्या होती है। क्या फ्रेंड्स ये पूर्वी क्षेत्रों में होती है, या फ्रेंड्स दक्षिणी क्षेत्रों में होती है, या फ्रेंड्स दक्षिणी पश्चिमी चतुर्थांश में होती है, या फ्रेंड्स दक्षिणी पूर्वी चतुर्थांश में होती है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर भी आंसर बताने का प्रयास कीजिए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स और थोड़ा कसने की घुमाऊ क्वेश्चन थे, तो इस कारण से हो सकता है फ्रेंड्स आपको कुछ कम समझ में आए, लेकिन फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे प्रिपरेशन कीजिए जिनका फ्रेंड्स सेमेस्टर एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, जिससे फ्रेंड्स वो बहुत ही बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी कर पाएँ। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 27 बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि कौन सा एक मिश्र धातु है, यानी कह सकते हैं कि ब्रॉन्ज इन एन एलॉय ऑफ, यानी कह सकते हैं जो कांसा होता है फ्रेंड्स एक मिश्र धातु है। फ्रेंड्स किसका ही मिश्र धातु है। क्या फ्रेंड्स ये तांबा और टिन को मिलाकर फ्रेंड्स कांसा बनता है, या फ्रेंड्स तांबा और लेड को मिलाकर कांसा बनता है, या फ्रेंड्स निकल और तांबे को मिलाकर कांसा बनता है, या फ्रेंड्स तांबे और जिंक को मिलाकर कांसा बनता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जो फ्रेंड्स कांसा होता है ये फ्रेंड्स एक मिश्र धातु होता है, ये आगे के फ्रेंड्स किसका बना होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 28 भी क्या है। तो देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 भी काफ़ी सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि आधुनिक रसायन विज्ञान के संस्थापक हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि फ्रेंड्स जो रसायन विज्ञान के कह सकते हैं कि जनक कौन कहे तो ये लेवासी आप सभी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन आधुनिक रसायन विज्ञान के आगे का फ्रेंड्स संस्थापक कौन है इसे फ्रेंड्स बताना हो सकता है फ्रेंड्स आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल लगे, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि जो आधुनिक रसायन विज्ञान के संस्थापक आखिर कौन से हैं। यानी कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री वाज, यानी कह सकते हैं कि आधुनिक रसायन विज्ञान के संस्थापक कौन है। क्या फ्रेंड्स जो जी हमारे जी एग्रीकोला जी हैं, या फ्रेंड्स जोसेफ प्रिस्टले जी हैं, या फ्रेंड्स रॉबर्ट बायल जी हैं, या फ्रेंड्स इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 भी कह सकते हैं कि जस्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 के जस्ट आसपास ही पूछा गया था। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन जस्ट उसी से कुछ मिलता जुलता है, तो इसका भी आपसे आंसर बताने का प्रयास करना। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे कि रसरत्न समुच्चय, मैंने फ्रेंड्स आप को बताया भी था कि रसरत्न समुच्चय पुस्तक में निम्नलिखित में से किस मुख्य रसायन को इसे माना गया है। यानी कह सकते हैं कि जो रसरत्न समुच्चय एक पुस्तक है, इसे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी मुख्य रसायन के रूप में माना गया था। क्या फ्रेंड्स वो महारस को, यानी कह सकते हैं कि महारस को हम कह सकते हैं कि मुख्य रसायन के रूप में माना गया था, या फ्रेंड्स उपरस को माना गया था, या फ्रेंड्स धातु को माना गया था, या फ्रेंड्स उपयुक्त सभी को माना गया था। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर for reference chemicals has been mentioned as main chemical in the रस रत्न समुच्चय बुक। यानी कह सकते हैं कि जो रस रत्न समुच्चय बुक है इसे फ्रेंड्स किसे कह सकते हैं कि मुख्य रसायन का रूप माना गया था। क्या फ्रेंड्स वो महारस है, या फ्रेंड्स उपरस है, या फ्रेंड्स धातु है, या फ्रेंड्स उपयुक्त सभी है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताइए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। देन फ्रेंड्स मैं आपसे को बता दूं, हो सकता है आपसे को थोड़ा बहुत आवाज़ भी दिक्कत लग रही हो, तो पिछले फ्रेंड्स 2 या 3 दिन से मेरा तबीयत थोड़ा सा कह सकते हैं कि खराब है, मेरा थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इसका से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से बोलने का प्रयास तो फ्रेंड्स कर रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आपको हो सकता है कहीं दिक्कत आए, तो प्लीज़ आपसे किसी तरीके से एडजस्ट कर लेना। आपसे को फ्रेंड्स समझ में ना आए तो मैं इसका फ्रेंड्स PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर आपसे को प्रोवाइड करा दूंगा। आपसे फ्रेंड्स वहाँ से भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप वीडियो के लास्ट तो जरूर से जरूर बने रहना, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है मैं PDF आपसे को प्रोवाइड भी करा पाऊँ, या हो सकता है फ्रेंड्स नहीं भी प्रोवाइड करा पाऊँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जस्ट यहाँ पे अपलोडिंग करने के लिए फ्रेंड्स तो हर एक PDF दे देता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स हमारी जो यूट्यूब टीम है वो फ्रेंड्स आपसे को परमानेंटली करती है, लेकिन फ्रेंड्स सभी के पास अपलोडिंग पता नहीं कैसे नहीं होता है। तो जस्ट फ्रेंड्स मैं उसका भी सोल्यूशन जस्ट बहुत ही जल्द से जल्द निकालने वाला हूँ, तो आप लोग प्लीज़ हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना। देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है कि धूप यंत्र प्रयुक्त होता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि एक जो धूप यंत्र होता है इसका फ्रेंड्स यूज्ड कहाँ पर होता है। क्या फ्रेंड्स इसे सुवासित करने के लिए इसका प्रयोग होता है, या फ्रेंड्स मंद गर्म करने हेतु इसका प्रयोग होता है, या फ्रेंड्स आसवन हेतु इसका प्रयोग होता है, या फ्रेंड्स वाष्प प्रक्रम हेतु इसका प्रयोग होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करिए कि जो फ्रेंड्स धूप यंत्र होता है इसका प्रयोग आगे का फ्रेंड्स कहाँ पर होता है। देन फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 भी काफ़ी बेसिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 31 ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में, या फ्रेंड्स कहते हैं कि निम्न में कौन ऊष्मा का खराब चालक है। जैसा कि फ्रेंड्स आपने ऊष्मा की बहुत ही अच्छे से अच्छी चालक को सीखा होगा, अब मैं फ्रेंड्स आज के इस क्वेश्चन में आपसे को ये बताने वाला हूँ कोई ऐसा कौन सा चालक है जो ऊष्मा के लिए सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स खराब होता है। क्या फ्रेंड्स वो लोहा होता है, या फ्रेंड्स कापर होता है, या फ्रेंड्स चांदी होता है, या फ्रेंड्स लेड होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करना कि ऐसा कौन सा कह सकते हैं कि चालक है जो फ्रेंड्स ऊष्मा के लिए खराब होता है। यानी हम कह सकते हैं कि व्हिच, यानी फ्रेंड्स क्या कि व्हिच इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। फर्स्ट इज द आयरन, सेकंड इज द कॉपर, थर्ड इज द सिल्वर, एंड फोर्थ इज द लेड। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से इसका नाम सुना भी होगा कि जो फ्रेंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है इसका उपयोग आखिर फ्रेंड्स कहाँ पर होता है। क्या फ्रेंड्स इसे हम स्टील निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं, या फ्रेंड्स शीतलीकरण यंत्र में इसका प्रयोग करते हैं, या फ्रेंड्स कीटनाशक दवाइयों में इसका उपयोग करते हैं, या फ्रेंड्स प्लास्टिक निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इज यूज्ड इन, यानी कह सकते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इस गैस का प्रयोग इन चारों ऑप्शन को काफी ध्यान में रखते हुए बताइए कि कहाँ पर फ्रेंड्स इन सभी का कह सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में इन सभी में फ्रेंड्स ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें फ्रेंड्स करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी बहुत ही बेसिक्स है और काफ़ी मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से सेट कर दूं जैसे फ्रेंड्स आप को दिखाई दे। तो देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि अग्निशमन, यानी फ्रेंड्स क्या कि अग्निशमन में प्रयोग की जाने वाली गैस है। जैसा कि फ्रेंड्स आपने कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड को आपसे फ्रेंड्स काफ़ी सारे उसमें गैसेज निकलते हैं, आपसे उसे भी देखा होगा। और आपसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक काफ़ी सारे मैजिक में या काफ़ी सारे स्कूल में आपसे को दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स कि जिससे हम लोग आग को बुझाते हैं। जो फ्रेंड्स हमारा अग्निशमन जो यंत्र होता है इसमें फ्रेंड्स किस गैस का कह सकते हैं कि हम बहुत
पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसमें कौन सी गैसें पाई जाती हैं। क्या फ्रेंड्स वो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, या फ्रेंड्स हाइड्रोजन होती हैं, या फ्रेंड्स ऑक्सीजन होती हैं, या फ्रेंड्स कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करना कि गैस यूज इन फार इंट्रोड्यूसर इन, क्या फ्रेंड्स वो कार्बन डाइऑक्साइड, या फ्रेंड्स हाइड्रोजन, या फ्रेंड्स ऑक्सीजन, या फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना कि अग्निशमन में आखिर कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो ये देन फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, और फ्रेंड्स सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि कार्बन का शुद्ध रूप आखिरकार क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स आपने कार्बन के काफ़ी सारे अपर रूप भी देखे होंगे, ग्रेफाइट, हीरा, बहुत सारे अपर रूप। इसके बाद फ्रेंड्स G60 भी इसका अपर रूप है। तो जो फ्रेंड्स कार्बन का जो शुद्ध रूप है वो आखिरकार फ्रेंड्स क्या है, यानी कह सकते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज, या फ्रेंड्स वो क्या है, क्या फ्रेंड्स वो हीरा है, या फ्रेंड्स ग्रेफाइट है, या फ्रेंड्स चारकोल है, या फ्रेंड्स फुलरीन है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स कार्बन का शुद्ध रूप आखिरकार क्या होता है। ये फ्रेंड्स जो फुलरीन है, ये फ्रेंड्स जस्ट अभी कह सकते हैं कि बहुत लास्ट में फ्रेंड्स ये हमारा ऑप्शन आया है, जिसका फ्रेंड्स 660 या C40 कह सकते हैं कि ऑप्शनल टेक्स्ट होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर ये कह सकते हैं फ्रेंड्स अच्छा नाम है कि कार्बन का शुद्ध रूप आखिरकार क्या होता है। कह सकते हैं फ्रेंड्स एक प्रकार के अपर रूप भी हैं यहाँ पर, जितने कहते हैं कि हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फुलरीन फ्रेंड्स एक प्रकार के अपर रूप भी हैं, लेकिन इन्हीं फ्रेंड्स एक इसका शुद्ध रूप भी है। तो आप लोग जरूर से जरूर उसको बताना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। और फ्रेंड्स ये जितने भी लास्ट के क्वेश्चन है फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर से जरूर हर एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना। देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है कि पेट्रोलियम एक मिश्रण है, यानी कह सकते हैं कि पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ, ये फ्रेंड्स जो पेट्रोलियम होता है ये फ्रेंड्स किसका मिश्रण होता है। क्या फ्रेंड्स ये कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है, या फ्रेंड्स कार्बोनेट का मिश्रण होता है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, या फ्रेंड्स कार्बाइड्स का मिश्रण होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स पेट्रोलियम होता है ये फ्रेंड्स आखिरकार किसका मिश्रण होता है। तो देन फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन नंबर 35 था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका भी आंसर बताने का प्रयास करना। देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 36 ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कह सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा कह सकते हैं कि विकल्प है जो फ्रेंड्स रासायनिक परिवर्तन नहीं करता है। क्या फ्रेंड्स वो दूध का जमना कह सकते हैं कि केमिकल हमारा चेंजनेस है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है फल का पकना। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है जल का वाष्पन। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है कोयले का जलना। तो ये फ्रेंड्स चार के चारों और जो ऑप्शन है इन सभी ऑप्शन को आप फिर ध्यान में रखते हुए ये बताइए कि इनमें से फ्रेंड्स हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है या ऐसा कौन सा विकल्प है जिससे फ्रेंड्स रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 36 था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। और फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट कर लेना कि निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारण आखिरकार नहीं बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट ए कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, जिसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन है CO2 यानी कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है H2 यानी हाइड्रोजन। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करना कि इसमें फ्रेंड्स हमारा कौन सा गैस है जो फ्रेंड्स वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। क्या फ्रेंड्स वो कार्बन डाइऑक्साइड है, या फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फ्रेंड्स हाइड्रोजन है, या फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। और फ्रेंड्स ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होगा, और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपसे इसका आंसर जानते भी होंगे कि धोने का है। यार फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स धोने का सोडा होता है इसका फ्रेंड्स रासायनिक आखिर का फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं कि केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, जो फ्रेंड्स धोने का सोडा होता है इसका फ्रेंड्स कहते हैं कि नॉर्मल जो फ्रेंड्स फार्मूला या फिर जो रासायनिक इसका फार्मूला होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है। क्या फ्रेंड्स हमारा ये NaOH है, या फ्रेंड्स Na2CO3 है, या फ्रेंड्स NaHCO3 है, या फ्रेंड्स CaOH का होल ट्वाइस है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका भी आंसर बताने का प्रयास करना। और ये फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक से आपने क्लास 10th में इस क्वेश्चन को भी पढ़ा भी होगा कि जो धोने का सोडा है उसका इसका फ्रेंड्स कहते हैं कि जो केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसका फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र क्या होता है। देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 38 था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। देन फ्रेंड्स ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था कि परमाणु नाभिक के अवयव है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो फ्रेंड्स परमाणु होता है ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी फ्रेंड्स इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होता है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि मेसान भी होते हैं, फोटॉन भी होते हैं, इन सभी चीज़ों से कहते हैं फ्रेंड्स होता है। लेकिन फ्रेंड्स इनका हम कॉम्बिनेशन बहुत आगे चलकर पढ़ते हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इसकी एक
पार्ट के रूप में नहीं भी होते हैं। तो फ्रेंड्स परमाणु होते हैं फ्रेंड्स ये नाभिक के अवयव हैं। अब जो फ्रेंड्स परमाणु में जो नाभिक है इनके फ्रेंड्स अवयव कौन कौन से होते हैं? क्या फ्रेंड्स नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, या फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, या फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, या फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन के तीनों पाए जाते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स परमाणु के नाभिक होते हैं ये फ्रेंड्स आखिरकार किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर फर्स्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सेकंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, थर्ड ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड फोर्थ ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे और मैं आशा करता हूँ कि आपसे जिसका आंसर जानते भी होंगे कि जो फ्रेंड्स परमाणु के जो नाभिक होते हैं इनमें फ्रेंड्स आखिरकार किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट वीडियो, यानी कैसे फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि इसका भी आंसर आपसे बता देंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। देन फ्रेंड देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि पीतल किस किस की मिश्र धातु है। जैसा कि फ्रेंड्स आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा कि ब्रेस जो फ्रेंड्स ब्रास इज आर एलॉय ऑफ, जो फ्रेंड्स ब्रास होता है, जो फ्रेंड्स पीतल होता है, ये किस किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स, किस किस धातु से मिलकर बना होता है। क्या फ्रेंड्स ये सीसा और टिन से मिलकर बना होता है, या फ्रेंड्स जस्ता और तांबा से मिलकर बना होता है, या फ्रेंड्स एंटीमनी टिन और शीशे से मिलकर बना होता है, या फ्रेंड्स जस्ता टिन और तांबे से मिलकर बना होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करना है कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पीतल होता है, या फ्रेंड्स क्या सीसा और टिन से मिलकर बना होता है, या फ्रेंड्स जस्ता और तांबे से मिलकर बना होता है, या फ्रेंड्स एंटीमनी टिन और शीशे से मिलकर बना होता है, या फ्रेंड्स जस्ता टिन और तांबे से बना होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करना और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको 40 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास भी किया है और आपसे कुछ समझ में फ्रेंड्स आ भी गया होगा। देन फ्रेंड्स आपसे कोई वीडियो अच्छा लगा और समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल फ्रेंड्स आप फिर नए हो या पुराने हो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें जिससे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आपसी को प्रॉपर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।